आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 16वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें सुमंत का श्री राम के महल में पहुंचकर महाराज का संदेश सुनाना और श्री राम का सीता से अनुमति ले लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर गाजे बाजे के साथ मार्ग में स्त्री पुरुषों की बातें सुनते जाना है। पुरातन वृतांतों के ज्ञाता सूत सुमंत मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्षा में जा पहुँचे, जहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी। वहाँ श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्र चित्त एवं सावधान युवक प्रास और धनुष लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। उस देवड़ी में सुमंत को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्र आभूषणों से अलंकृत बहुत सी वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतःपुर की स्त्रियों की अध्यक्ष थे। सुमंत को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहर्षा वेग पूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। राज सेवा के अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूत पुत्र सुमंत ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत दरवाजे पर खड़े हैं। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुँचे। उस समय श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत का संदेश सुना दिया। द्वार रक्षकों की दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत को वही अंतःपुरों में बुलवा लिया। वहां पहुंचकर सुमंत ने देखा श्री रामचंद्र जी वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्री अंगों में 12 के रुधिर की भांति लाल पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चंबर डुला रही है। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। विनय के ज्ञाता बंदी सुमंत ने तपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। विरह कालिक शयन के लिए जो आसन था, उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, श्री राम, आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई हैं। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहां चलिए, विलंब न कीजिए। सुमंत के ऐसा कहने पर मां तेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम सीता का सम्मान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, देवी, जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्षण करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार और समर्थ कजरारे नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होंगी। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होगी। वे महाराज का चित्त चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं। साथ ही
वे मेरा भी भला चाहती हैं, अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत को ही दूत बनाकर भेजा है। जैसी वहाँ अतरंग परिषद बैठी हैं, वैसे ही दूत सुमंत यहाँ पधारे। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे, अतः मैं प्रसन्नता पूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूँगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुख पूर्वक बैठो और आनंद करो। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुँचाने के लिए गई। उस समय वे बोली, यारे पुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राजसूय यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य है। ठीक उसी प्रकार जैसे लोक सृष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था, आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हो। तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर श्रेष्ठ मृग चर्मधारी पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हूँ और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामना है। आपकी पूर्व दिशा में व्रजधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज और पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करे। तदंतर सीता की अनुमति ले उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकलकर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। तदंतर मध्य कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले, फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देख उन सब से मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याघ्र चर्म से आवृत शोभाशाली तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। उस रथ की घड़घड़ाहट मेघ की गंभीर गर्जना के साथ प्रतीत होती थी। उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभाव से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चंबर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे। फिर तो सभी ओर से मनुष्यों की भीड़ भाड़ी बढ़ने लगी। उस समय उन जन समूहों से चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और आगुरु से विभूषित हो खड्ग और धनुष धारण किए बहुत से सूरवीर और मंगलासी मनुष्य बंदी एवं चल रहे थे। तदंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, बंदी जनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा सूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सभी ओर शत्रु दमन श्री राम के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थी। इसी अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे।
माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौशल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होंगी। ऐसी स्तुति सब गाने लगी। बे नारियां, श्री राम की हृदय वल्लभा श्रीमतनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों में श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी, उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त किया है। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रसाद शिखरों पर बैठी हुई युवतियां स्त्रियों के द्वारा कही गई ये प्यारी बातें सुन रहे थे। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथिनियों मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उसके दोनों पास विभागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थी तथा विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहां दिखाई देते थे। वह राजमार्ग बहुत साफ और सुथरा था। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अयोध्या कांड का 17वां सर्ग में अगले वीडियो में सुनाऊंगी।